जय हिंद। देखिए, वायुयान में कौन सा फ्यूल डाला जाता है और जब ऊंचाई पे हवा जहाज जाती है तो उसके पीछे व्हाइट कलर की पट्टी क्या बन जाती है? तो देखिए, हवाई जहाज में जितना भी फ्यूल भरा जाता है वो इसके विंग्स में रखा जाता है, क्योंकि इसका विंग्स खोखला होता है और वो उसके लिए फ्यूल टैंक का काम करता है। छोटे एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में फ्यूल भरने के लिए इस तरह से एविएशन फ्यूल के टैंकर घूमते हैं। लेकिन बड़ा एयरपोर्ट होता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे बड़े एयरपोर्ट पर जो जहाँ जहाजें खड़ी रहती है, रनवे के बाद जहाँ एप्रॉन में जहाजें या रैंप के बाद खड़ी रहती हैं, तो जहाज की जमीन के नीचे से ही टैंक की सप्लाई रहती है। यहाँ से पाइप जोड़ दिया जाता है। ये बस जो है, इसके अंदर कोई भी फ्यूल नहीं है। बस क्या करता है, इसे पाइप से जोड़ के इसमें प्रेशर जनरेट करता है। ये प्रेशर के थ्रू इसमें जहाज में ये भर दिया जाता है। तो ये प्रेशर सिस्टम वाला होता है ना, ये बड़े एयरपोर्ट पे ही मिलेगा। रेड कलर की ऐसे पट्टी रहेगी, यहाँ से पाइप को जोड़ दिया जाएगा और इस पाइप को जब इसमें से जोड़ दिया जाएगा तो इस ट्रक के अंदर केवल प्रेशर जनरेट करता है, जो कि इसके अंदर से फ्यूल को खींच के इसमें विंग्स में इसके डाल सके। तो ये व्यवस्था केवल बड़े एयरपोर्ट पर होती है। जहाज में जो फ्यूल डाला जाता है वो इसके विंग्स में होता है, आउटर, इनर, सेंटर, फिर इनर और आउटर विंग्स में ही भरा जाता है। फ्यूल भरने से पहले उसके अंदर से पहले वाटर को चेक किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप करा के इसमें से कि इसमें कहीं वाटर के ड्रॉपलेट तो नहीं है, ताकि पहले से कोई दुर्घटना से रोका जा सके। उसके बाद फ्यूल भरने से पहले इसको एक किसी न किसी अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हवाई जहाज जब बहुत तेजी से उड़ान भरता है और लैंड करता है तो उसके चारों ओर स्टैटिक चार्ज जमा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो वो इसके रास्ते चले जाते हैं। अदरवाइज छूने पे बॉडी पे करंट मार सकता है। हवाई जहाज में जब फ्यूल भरा जाता है तो इसमें मेन फ्यूल टैंक यहाँ हो जाते हैं। इसके अलावे एक सर्ज टैंक होता है कि जब कभी टेम्परेचर बढ़ने से फ्यूल फैलता है तो उसको जगह देता है। इसके अलावे एक वेंट टैंक होता है। वेंट टैंक में क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल होने से वहां से वो ड्रेन होकर गिर जाता है और इसको जहाज के नेविगेशन डिस्प्ले के बगल में जो ये इंजन स्टेटस होता है उसके साइड के कॉर्नर पर फ्यूल दिखाता है। यहाँ पे दिखा रहा है 1452 लीटर फ्यूल है और इस फ्यूल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। तो यही कोना पे दिखाता है, उसको हम यहाँ जूम करके दिखा दे रहे हैं। जहाज केवल रनवे से ऐसा नहीं है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच के ही प्रोसेस को कहते हैं, उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, अलग अलग फ्यूल लगते हैं सब। जैसे कोई जहाज यहाँ खड़ा है, तो जहाज जब यहाँ खड़ा है तो इसको अगर टेक ऑफ करना है तो इसको एक मशीन लगेगी पुश बैक, जो इसे पीछे ढकेल देगी यहाँ पे, क्योंकि जहाज अपने इंजन से पीछे जा सकता है लेकिन जाता नहीं है, क्योंकि उसे इंजन पे गलत इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद ये टैक्सी वे पे जाएगा, पीला पट्टी टैक्सी वे की होती है। फिर टैक्सी वे से होते हुए अब ये रनवे पर जाएगा। अब यहाँ जाके रनवे पे हो जाए, इसको ATC क्लियरेंस मांगेगा। ये व्हाइट पट्टी जितना देख रहे हैं ये रनवे है, पीला पट्टी जो होता है वो टैक्सी वे होता है, जहाँ खड़ी रहती है जहाजें उसको एप्रेन बोलते हैं। यहाँ पर आज मेंटेनेंस में जाती है तब वो हैंगर में जाती है, अदरवाइज में एप्रेन या फिर रैंप पे होती है यहाँ पे। अब यहाँ से वो टेक ऑफ कर जाएगा। तो इस दौरान जो ये पुशबैक हुआ था और ये गया था, तो इसे हम कहते हैं टैक्सी। तो जहाज जब रनवे पर रहती है, मतलब तो जैसे देखिए ये एप्रेन से खड़ी होकर निकलेंगे सब, और ये सब लाइन अप होके आ रहे हैं सब, किसके लिए, इस रनवे के लिए। तो इस दौरान के पूरे सफर को हम टैक्सी कहते हैं। तो इसके लिए जो फ्यूल रखा जाता है उसे हम टैक्सी फ्यूल कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्यूल जलता है, ज्यादा नहीं जलता है यहाँ पर। टैक्सी फ्यूल के बाद जब जहाज रनवे पे से टेक ऑफ कर जाता है, रनवे से टेक ऑफ करता है, तो टेक ऑफ के बाद जब तक लैंड नहीं करता है, इस बीच जहाज का जो सबसे लंबा दूरी होता है इसी को कहते हैं मेन फ्यूल या ट्रिप फ्यूल। जहाज का मेन फ्यूल को ही ट्रिप फ्यूल कहते हैं। ये टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाज टेक ऑफ से लैंडिंग के बीच में अगर मान के चलिए किसी ने बोला कि हाँ दिल्ली से पटना के बीच में 6000 लीटर फ्यूल लगेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये इतना ही लगे। मौसम खराब होगा तो अन्य लग सकता है। पटना पहुंच गया, पता चला पटना एयरपोर्ट पे पहले से ट्रैफिक है, तो उसको ऊपर ही घुमाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए होता है। तो जब टेक ऑफ के बीच मेन फ्यूल यानी ट्रिप फ्यूल के अलावे एक कंटीजेंसी फ्यूल होता है। कंटीजेंसी फ्यूल क्यों होता है कि अगर हवाओं का दिशा विपरीत है, या फिर मौसम खराब है, चक्रवात आया है, या फिर जहाज को कम हाइट पर उड़ने के लिए ATC ने बोला है, तो लो हाइट पर उड़ने पर बादलों का ड्रैग और हवाओं का ड्रैग ज्यादा होता है, जिस वजह से उसमें फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो ट्रिप फ्यूल के अलावे कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भी डाल दिया जाता है कंटीजेंसी फ्यूल के नाम पे, कि भैया मौसम खराब होगा, रास्ते में ले जाओ एक्स्ट्रा इसको।
स्ट्रिप फ्यूल के अलावे भी इसमें एक एडिशनल फ्यूल डाला जाता है, मतलब कुछ और भी फ्यूल एक्स्ट्रा भर दिया जाता है, ये कह के कि लो इसको एडिशनल रखते जाओ, क्योंकि मान के चलिए फ्यूल अगर जहाज आ गया पटना एयरपोर्ट पे, यहाँ जगह नहीं है तो उसको ऊपर ही ऊपर घुमाएगा, उसे कहता है होल्डिंग, होल्डिंग पे रखेगा कि भैया अभी तुम घूमते रहो, अभी खाली नहीं है। उसके बाद जब खाली होगा रनवे तब कहेगा उतरो। तो कभी कभी क्या होता है, उतरने के दौरान अचानक पायलट को लगता है कि नहीं नहीं यह गड़बड़ हो गया, थोड़ा मेरा हाइट तो ज्यादा ही रह गया, हम एक काम करते हैं अगली बार आते हैं, तो उसे कहते हैं गो अराउंड। उतरते उतरते रहेगा फिर वापस घूम जाएगा, तो उसे कहेंगे गो अराउंड। उसमें भी फ्यूल एक्स्ट्रा लगता है तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जहाज रनवे पर टच डाउन करा देता है, उतार देता है, लेकिन उसको लगता है कि भैया हमने कुछ ज्यादा ही दूर उतार दिया, रुकने से पहले ये लड़ जाएगी, एक काम करो वापस उड़ा देते हैं, तो उसे कहते हैं मिस अप्रोच। ऊपरे ऊपरे लेके चल गया गो अराउंड, ऐसे मिस अप्रोच। तो इसमें भी फ्यूल लगती है, तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल और भर दिया जाता है उसमें, उसे हम कहते हैं एडिशनल फ्यूल। सब एक ही टैंक में जाता है लेकिन कर दिया जाता है। जैसे आप लोग घर से पैसा नहीं लेके आते हैं कि लो बउआ ये स्कूल का फीस रख लो, ये पॉकेट खर्च रख लो, ये लो कुछ और पैसा रख लो, बीमार पड़ जाओगे, तो ऐसे ऐसे करके आपको पैसे दिए जाते हैं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया जाता है। वैसे ही हो गया एडिशनल फ्यूल। इस एडिशनल फ्यूल के अलावे इसमें अल्टरनेट फ्यूल भी रखा जाता है, कुछ और फ्यूल दे दिया जाता है। अल्टरनेट फ्यूल क्यों दिया जाता है कि जब कभी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हो सकता है कि उस वेद वहां इतना हैवी ट्रैफिक हो कि वहां आपको उतरने के लिए परमिशन ही नहीं दे, कहे कि दूसरे शहर में जाके उतर जाइए, या फिर मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, एयरपोर्ट खराब हो, विजुअलिटी एकदम कम हो। अक्सर देखेंगे ठंड के मौसम में कि इस एयरपोर्ट पे नहीं, आप दूसरे एयरपोर्ट पे उतरिए, तो दूसरे एयरपोर्ट पे जाने के लिए भी चाहिए ना फ्यूल, की ऊपर कहेगा कि भैया हम फ्यूले लेके नहीं आए थे, तो उस एक्स्ट्रा फ्यूल को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट फ्यूल। उसमें डाल दिया जाता है कि दूसरे शहर पे भी जाके तुम लैंड कर सकते हो। इन सब के अलावे जहाज को 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक एक्स्ट्रा उड़ने भर का फ्यूल डाल दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्व फ्यूल। रिजर्व फ्यूल जब भी काम आएगा, जब इमरजेंसी होगी तब, सारा फ्यूल खत्म, अब उसको पास महज आधे घंटे और उड़ान भरने के लिए फ्यूल बचा है, तो ऐसे फ्यूल को हम रिजर्व फ्यूल कहते हैं। ये बहुत रेयर केस में ही इसका यूज किया जाता है। तो जहाज में जितना फ्यूल होता है उस फ्यूल को हम कहते हैं ब्लॉक फ्यूल। ब्लॉक फ्यूल 6 टाइप के फ्यूल से होता है। इसका कुछ टैक्सी फ्यूल, ट्रिप, कंटीजेंसी, एडिशनल, अल्टरनेट एंड रिजर्व फ्यूल, इन जितना फ्यूल बताए हैं इन सब को जोड़ देंगे तो उसे कहते हैं ब्लॉक फ्यूल। तो जहाज कितने फ्यूल को लेके जाता है? ब्लॉक फ्यूल को, ताकि वो अपने ब्लॉक टाइम पर अपना उड़ान भर सके। अब ब्लॉक टाइम क्या होता है? देखिए, ब्लॉक फ्यूल तो जितना फ्यूल का कंजम्पशन होता है लैंडिंग से लेके टेक ऑफ से लैंडिंग के बीच में, उसे हम लोग ब्लॉक फ्यूल कहते हैं। ब्लॉक टाइम क्या होता है? जहाज की हर एक स्टेप जितना वो समय बिताया रहता है उसे हम ब्लॉक टाइम कहते हैं। जैसे जहाज अपने रनवे पे यहाँ खड़ा रहेगा, तो खड़ा रहेगा तो उसे पहले एक टैक्स पुश बैक किया जाएगा, तो उसमें किस फ्यूल जाएगा उसे पीछे ढकेल दिया जाएगा ताकि अब वो सीधे जा सके। इसके बाद ये टैक्सी वे पे जाएगा तो फिर टैक्सी वाला फेज आ गया। उसके बाद ये टेक ऑफ करेगा तो टेक ऑफ फेज हो गया। उसके बाद क्लाइम करेगा और ऊपर जाएगा। क्लाइम के बाद आता अगला स्टेप आता है क्रूज। अब ये सीधा उड़ता है। क्रूज में ही सबसे ज्यादा टाइम होता है। जहाज सबसे ज्यादा समय अपने क्रूजिंग टाइम देता है। यहाँ जहाज में कोई दिक्कत नहीं आती है, टर्बुलेंस भी बहुत कम देखने को मिलता है। इसी समय सारे एयर होस्टेस खाना वगैरह परोसती हैं, इसी में सबसे ज्यादा समय बिताया जाता है। फिर जब रनवे एयरपोर्ट से लगभग 150 किलोमीटर दूर रहते हैं, 150 से 200 किलोमीटर, तो पायलट उतरने की तैयारी करता है और बोल देता है वी आर गोइंग टू डिसेंड। अब उसके बाद क्या नंबर आता है? 6वां नंबर डिसेंट का। अब धीरे धीरे पायलट नीचे उतरता है। डिसेंट के बाद एयरपोर्ट के पास वो होल्डिंग आ जाता है। होल्डिंग मतलब वो चक्कर लगाता है कि अब कौन से डायरेक्शन से उतरना है। उसके बाद जैसे उसे क्लियरेंस हो जाता है वो अप्रोच करता है। अप्रोच मतलब एकदम लाइन अप हो जाता है रनवे के सीध में कि अब उसे उतर जाना है। और उसके बाद वो क्या कर देता है? लैंडिंग यानी टच डाउन कर देता है। टच डाउन करने के बाद अब उसको जहां जिस गेट पे बोला जाता है लगाने के लिए, उसे टैक्सी इन करके उसे अपने तयशुदा गेट के हिसाब से लगा देता है। यानी ये 10 स्टेप में टोटल जहाज के फेज में बांटा गया है। इन 10 स्टेप को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक टाइम। तो हवाई जहाज जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो टोटल 10 फेज में जाता है ब्लॉक टाइम, और इसमें जितने फ्यूल लगते हैं उसे हम लोग ब्लॉक फ्यूल कहते हैं। तो ब्लॉक फ्यूल में ये 6 फ्यूल आएंगे और ब्लॉक टाइम में ये 10 स्टेजेज आएंगे। हवाई जहाज की 10 स्टेज, इसी स्टेज में पूरी हवाई यात्रा कंप्लीट होती है। फ्यूल डंपिंग या जेटिसन क्या होता है? टेक्निकल भाषा इसे जेटिसन कहते हैं या इसे ऐसे नॉर्मल भाषा में फ्यूल डंपिंग कहते हैं। देखिए, जो फ्यूल होता है वो विंग्स में होता है, और विंग्स में फ्यूल के वजह से विंग्स काफी भारी हो जाते हैं। जहाज के विंग्स काफी भारी हो जाते हैं, तो जहाज जब टेक ऑफ करता है तो उसकी स्पीड कम होती है और टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद टेक्निकल खराबी या किसी इमरजेंसी की वजह से जहाज को दोबारा लैंड कराना होता है।
तो इस जहाज में इतना फ्यूल भरा होता है, इतना ज्यादा कि उतने फ्यूल को लेकर अगर ये रनवे पे उतरा तो इसका विंग्स के नीचे कोई तो सपोर्ट होता नहीं है, विंग्स तो हवा में ऐसे रहता है, और इतना भारी लेकर अगर रनवे पे उतरा तो विंग्स टूट जाएगा और सारा फ्यूल बाहर निकलेगा, आग लग सकता है। इसलिए बड़े जहाजों में जिसमें फ्यूल ज्यादा होता है, जिसमें जैसे 4 इंजन वाले जहाज हो गए, तो ये 4 इंजन वाले जैसे बड़े जहाज, इसमें फ्यूल को हवा में ही गिरा दिया जाता है। उतरने से पहले हवा में फ्यूल को डंप कर दिया जाता है, जिसे हम फ्यूल डंपिंग कहते हैं, और फ्यूल डंप करके विंग्स जब हल्का हो जाता है तब उतारा जाता है। लेकिन छोटे जहाजों में फ्यूल डंपिंग की व्यवस्था होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें फ्यूल कम ही होता है और वो फ्यूल लेके उतर सकते हैं। लेकिन बड़े जहाजों में जेटिसन यानी फ्यूल डंपिंग की जाती है ताकि वो सेफ लैंड हो सके हल्के वेट के साथ, नहीं तो विंग्स टूट जाएगा। हवाई जहाज का जो विंग्स होता है इसे खोखला बनाया जाता है, ये खोखला एरिया होता है। इस खोखले एरिया में चेंबर्स होते हैं घुसने के लिए, जैसे देखिए काफी टफ वर्क होता है इसमें घुसने का, और अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जाता है, और इसमें कई चेंबर होते हैं, जैसे एक ये चेंबर है, एक ये चेंबर है, ऐसे करके कई सारे इसमें चेंबर बटे होते हैं। जैसे देखिए एक चेंबर में ये आदमी घुसा हुआ है, तो ऐसे ऐसे कई चेंबर बने होते हैं विंग्स के ऊपर यहाँ पे, इसी में टोटल फ्यूल को रखा जाता है। ये इसके अंदर यहाँ पे, इसमें जंग ना लग जाए इसलिए फ्यूल के अंदर ही ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरह का जंग न लग सके। फ्यूल को विंग्स में ही भरा जाता है, क्योंकि विंग्स खोखला जगह होता है, उसका यूज किया जा सकता है। दूसरा एक और रीजन होता है फ्यूल को विंग्स में भरने की, क्योंकि जब कभी भी अगर आग लगेगी तो पैसेंजर जो होते हैं, ये बीच वाले हिस्से को फ्यूजलार्ज बोलते हैं, तो पैसेंजर जो बैठे होते हैं वो फ्यूजलार्ज में होते हैं। तो विंग्स में फ्यूल रखने से आग की लपट जो होती है वो पैसेंजर से दूर रहेगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन होता है फायर से बचना, पहला हो गया। दूसरा बैलेंस बनाना, जहाज के बीचों बीच में सामान रखा होता है, पैसेंजर रहते हैं, पायलट, एयर होस्टेस, सारा वजन बीच में, तो साइड में भी कोई वजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सारा वजन बीच में आ जाएगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो एक वेट बैलेंस करने के लिए भी फ्यूल को हम लोग विंग्स में रखते थे। तीसरा क्या होता है, प्रेशर को बैलेंस करने में। फ्यूजलार्ज में ही पूरे आदमी, सारा सामान वगैरह रखा होता है, जिस वजह से इस पे प्रेशर ज्यादा लगता है, और अगर फ्यूल खोखला रहेगा तो फ्यूल ऐसे मुड़ जाएगा, हवा में ऐसे फ्यूल मुड़ जाएगा। तो हवा में फ्यूल ना मुड़े इसलिए फ्यूल में जब हम हवा में विंग्स मुड़ जाएगा, विंग्स अगर हवा में मुड़ गया तो इसे सीधा करने के लिए विंग्स में फ्यूल भर देते हैं, जिस वजह से विंग्स ठीक हो जाता है और पूरा प्रेशर मेंटेन रहता है, जिस वजह से इसे हम लोग विंग्स में ही भरते हैं। हवाई जहाज 1 लीटर में कितने किलोमीटर जा सकता है, अर्थात कितना माइलेज देता है, यह डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, हवाई जहाज किस साइज का है, और हवाई जहाज के अंदर कितने लोग बैठे हैं। अगर ठसम ठस पूरा भर गया है तो माइलेज कम हो जाएगा, मौसम खराब है तो भी माइलेज कम हो जाएगा, ज्यादा हाइट पे उड़ रही है तो हवाओं का ड्रैग कम रहेगा, माइलेज ज्यादा देगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि मिडिल श्रेणी का जहाज 12 लीटर तेल जलाता है तब जाके वो 1 किलोमीटर दूरी का सफर तय करता है, तो काफी ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। इसलिए आप देखिएगा इस फ्यूल को बचाने के लिए विमान कंपनी ज्यादातर एयर होस्टेस लेडीज को ही रखते हैं लोग, क्योंकि ना एयर होस्टेस और पायलट ये जहाज का अंग होते हैं, पैसेंजर जहाज का अंग नहीं है। कोई मोटा पैसेंजर आ सकता है, कोई पतला आ सकता है, लेकिन एयर होस्टेस पायलट तो जहाज के ही अंग है। इसलिए महिलाओं को इसलिए रखा जाता है क्योंकि महिलाओं का वजन हल्का होता है, जिससे कि हमेशा से एक कम वेट, एक कम वजन को लेकर जहाज उड़े, उससे काफी फ्यूल की बचत होती है। आजकल तो एयर होस्टा भी मिलने लगा है सब जहाज में, तो एयर होस्टेस के रखने से थोड़ा होता है। दूसरा, लड़कियों का स्वभाव जो होता है वो थोड़ा सा मतलब आराम से बात करती हैं सर, 1-2 बार 3 बार कोनो चीज मांग दीजिएगा, पानी चाहे, तो ज्यादा घुसियाएगी ना, आदमी 4 कोई से देखने लगेगा घुसिया के। हालांकि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अच्छे से बिहेव करें। कुछ पैसेंजर लोग भी अजीब बदतमीजी करने लगते हैं, वो एक जहाज के एम्प्लॉय हैं, वो किसी के नौकर नहीं है, तो उन्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना चाहिए कि उनका काम है आपको सर्व करना, आपको इमरजेंसी में हेल्प करना, आपके नौकर नहीं है। तो हमें भी उनके साथ बिहेव करना चाहिए, हमें जैसा बर्ताव हमें चाहिए तो पहले हम दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करें ताकि रिटर्न में भी हमें मिले। सबका एम्प्लॉय होते हैं तो कई बार उनके साथ पैसेंजर भी बदतमीजी करने लगते हैं। हवाई जहाज जब जाता है तो पीछे ये व्हाइट कलर का ये जो पट्टी छोड़ देता है, ये क्या होता है? देखिए, हवाई जहाज का जो ये होता है इंजन स्टेटस, इसमें दिखाता है इंजन कितने पावर पे चल रहा है। जैसे ये इंजन नंबर, वो जो लेफ्ट साइड का इंजन है वो 21% पर, और इधर वाला भी 21% पर, लेकिन इंजन का टेम्परेचर कितना एग्जॉस्ट छोड़ रहा है तो 463 डिग्री सेल्सियस, 463 डिग्री, इतना गर्म टेम्परेचर छोड़ रहा है। और जबकि हवा में जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, जब विमान 35,000 से 36,000 फीट की ऊंचाई पर जाती है तो उस समय बाहर का टेम्परेचर, यानी हवाई जहाज के बाहर का टेम्परेचर -40 से -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी बाहर इतनी ठंड रहती है कि आदमी मर जाएगा, कश्मीर फेल है उतना ठंडा रहता है।
और उस बाहर के वातावरण में, और उससे हवाई जहाज गुजरता है। तो इंजन जब धुआं निकलता है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे हम लोग अपना एग्जॉस्ट यानी जो सांस छोड़ते हैं तो उसे भी तो एग्जॉस्ट कहते हैं। तो हमारा शरीर है 37 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ठंड के दिन में हमारा वातावरण हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। कई बार हम लोग के यहाँ ठंड के समय में मौसम चला जाता है 0 डिग्री, जबकि शरीर के अंदर है 37 डिग्री। तो हम लोग जब अपना एग्जॉस्ट यानी जब हम अपने से एयर एग्जॉस्ट करते हैं तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकल के जम जाते हैं। तो ठंड के दिन में आप भी फील किए होंगे ऐसे जम जाता है। तो जैसे हमारा भाप जम जाता है ठंड के दिन में, तो 37,000 फीट की ऊंचाई पर 12 महीना ठंडी का दिन रहता है, -40 से -8, उसका भी धुएं के अंदर का वाटर ड्रॉपलेट जम जाता है। जैसे हमारा सांस कुछ देर बाद हट जाता है, ऐसे ठंड के दिन में बचपन में किए होंगे, देखते हैं कितना देर रुकता है, तो तनिए से धुआं छोड़ते हैं हम लोग तो तनिए से रुकेगा। हवाई जहाज तो भर भर धुआं छोड़ता है तो तनी देर तक रुका रहता है हवाई जहाज का। तो ये बस एग्जॉस्ट है, ठंड होके वो थोड़ा क्रिस्टली रूप ले लिया और कुछ नहीं है ये। हवाई जहाज में जो फ्यूल भरा जाता है उसे जेट फ्यूल कहते हैं। जेट फ्यूल जो एविएशन जेट फ्यूल जो होता है, एविएशन गैसोलीन, छोटे जहाजों में एविएशन गैसोलीन जैसे सेस्ना जहाजों में भरा जाता है। इसमें फ्यूल जो भरा जाता है विंग्स के ऊपर से भरा जाता है, और इंजन तक ये जो फ्यूल आते हैं पहुंचते हैं ये ग्रेविटी फीडिंग द्वारा पहुंचते हैं। इसमें फ्यूल पहुंचाने के लिए पंप नहीं लगा होता, ये बहुत छोटे जहाज होते हैं। जबकि बड़े जहाजों में जो फ्यूल भरा जाता है उसको जहाज के नीचे से प्रेशर के द्वारा भरा जाता है। तो जो जहाज में फ्यूल भरा जाता है उसे हम लोग कहते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये ATF फ्यूल इस कलर का होता है, देखिए हल्का गोल्डन कलर का होता है, इस टाइप का होता है। इस फ्यूल में क्या मिलाया जाता है? मेनली ये फ्यूल होता है किरोसिन तेल का, मिट्टी तेल होता है किरोसिन, लेकिन इसमें ना दो अलग अलग कुछ चीजें मिलाते हैं। केरोसिन तेल में हम लोग लुब्रिकेंट मिला देते हैं, इसमें हम जानबूझ के ऐसे लुब्रिकेंट मिलाते हैं जो फ्यूल टैंक और इंजन को आराम से लुब्रिकेट करे और दोनों में घर्षण कम हो, तो वो फ्यूल के माध्यम से ही भेज देते हैं। दूसरा, हवाई जहाज इतनी हाइट पे जाता है, दूसरा अलग अलग शहरों से होकर जाता है, दिल्ली से कश्मीर, साइबेरिया जैसा ठंडा, थार मरुस्थल जैसा गर्मी देखता है, मेघालय जैसा बरसात देखता है, तो उसमें बड़ा दिक्कत होता है कहीं फ्यूल जम मत जाए। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सेना का पूरा फ्यूल जम गया था, हवाई जहाज नीचे गिरने लगे थे, तो फ्यूल जम ना जाए इसलिए उसमें एंटी फ्रीजिंग के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठंड में जमने से, फ्यूल को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं, जिससे कि फ्यूल जमता नहीं है। अदरवाइज में फ्यूल जम जाता है तो कभी कभी ना ठंड वाले शहर में जहाज के ऊपर बर्फ जम जाता है, तो जहाज जब टेक ऑफ से पहले उस पर डी आइसिंग किया जाता है, इसे गर्म भाप छोड़ा जाता है ताकि उसके ऊपर का बर्फ पिघल जाए, डी आइसिंग हो सके। तो इसे अभी के समय में जितने फ्यूल हो रहे हैं वो ATF फ्यूल हो रहे हैं, जेट एयर एविएशन टरबाइन फ्यूल होते हैं, इसमें ये सारी चीजों को मिलाया जाता है। एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लागत जो आ जाती है वो इसी फ्यूल कंजम्पशन पे होती है। ये 90 से 100 रुपए लीटर के प्राइस पड़ता है। किसी भी फ्यूल का रेट फिक्स नहीं होता, आप ही नहीं कह सकते पेट्रोलियम का क्या रेट रहेगा। पेट्रोल कभी 90 था, 95, अभी 100 क्रॉस हो गया, कल क्या रहेगा किसी को नहीं पता, ये भी 90 से 100 के बीच में आता है। एयरलाइंस कंपनी को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी फ्यूल के ऊपर होता है यहाँ पर। तो आप फ्यूलिंग का सिस्टम आप समझ गए, हवाई जहाज की कई सीरीज बना दी है, इसको खत्म ही कर देते हैं, जैसे उधर वाला ट्रेन वाला खत्म कर दिया, हवाई जहाज भी खत्म ही कर देते हैं। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। बाकी यूपीएससी और बीपीएससी के क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं, फिजिक्स के बैच स्टार्ट हो गए हैं। बाकी यूपीएससी बीपीएससी फिजिक्स सारे बच्चे मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।